हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते, सर, सबसे पहले हेलो झुंझुनू यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, ये जो आज किसान सम्मान समारोह अभी था जी। और काफ़ी यहाँ पे लोग उपस्थित भी हुए हैं किसान। 10-11 ट्रैक्टर की भी यहाँ पे सेलिंग हुई है। जी। तो ये जो कुपेट ट्रैक्टर है, इनके बारे में जो विशेष जानकारी है और जो इसकी मेंटेनेंस के बारे में, एवरेज के बारे में और इसकी प्राइस के बारे में बताएँगे आप? सबसे पहले सबसे प आपका नाम क्या है? सबसे पहले तो सभी को राम-राम। मेरा नाम सुजीत कुलकर्णी है जी, जी। और मैं महाराष्ट्र से बिलॉन्ग करता हूँ और इस कंपनी में एज़ अ ज़ोनल सेल्स मैनेजर राजस्थान और हरियाणा में कार्यरत करता हूँ। जी, जी। जैसा आपने मुझे पूछा कि भई कुबोटा का आपने आज ये प्रोग्राम रखा था, तो हाँ, झुंझुनू में सनलाइट ऑटोमोबाइल्स द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया था और इस कार्यक्रम में हमने 4201 जो कुबोटा का नया मॉडल है 42 एचपी का, वो हमने लॉन्च किया। साथ ही साथ कुबोटा के 2 नए वेरिएंट्स जो हमारे पहले एग्जिस्टिंग ट्रैक्टर थे, 4501 जो 45 एचपी श्रेणी का ट्रैक्टर है और 5502 जो 55 एचपी कैटेगरी का ट्रैक्टर है। जी। ये इसके 2 नए वेरिएंट्स आए हैं विथ पोम्पा लिफ्ट, है ना? तो पोम्पा लिफ्ट मतलब देखो ट्रैक्टर में 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती है, उसका इंजन, उसका गियर बॉक्स और उसकी हाइड्रोलिक। तो पहले की हाइड्रोलिक से बेटर हाइड्रोलिक जो जापान की बनी हुई है, जापान की डिज़ाइन की हुई है, वो पोम्पा लिफ्ट की हाइड्रोलिक हमने इस ट्रैक्टरों में, नए ट्रैक्टरों में 4501 और 5502 में अब किसानों के लिए आज के प्रोग्राम द्वारा उपलब्ध कराई है। जी। इस लिफ्ट की खासियत ये है कि कई सारे कंट्रोल्स किसान अब आसानी से अपने सीट पे बैठे-बैठे इसको प्रचलित कर सकता है। तो मेन चीज़ है कि इस पंपा लिफ्ट में किसान अपने औजार की हाइट बढ़ा-घटा सकता है, उसकी स्पीड बढ़ा-घटा सकता है और उसकी ताकत मतलब वज़न, क्षमता भी उसकी बढ़ा-घटा सकता है। तो 1650 केजी से लेके 2100 केजी तक के औजार ये लिफ्ट उठा सकती है, उसकी हाइट एडजस्ट कर सकती है और सबसे महत्वपूर्ण जब वो किसान अपने धान बोता है खेत में, तो किस डेप्थ पे, समान डेप्थ पे वो बोना बहुत ज़रूरी है, वो इस लिफ्ट से किया जा सकता है। अभी तक सभी किसान ये मानते थे कि भई मैसी फर्ग्यूसन की लिफ्ट सबसे अच्छी होती है, लेकिन मेरा दावा है कि कुबोटा की जैपनीज़ बनावट की पंपा लिफ्ट आने वाले समय पे किसान के हर मुख पे यही बात होगी कि पंपा लिफ्ट जैसी दूसरी और कोई लिफ्ट ट्रैक्टर में नहीं है। सर, हम बात करें कि ये ट्रैक्टर लॉन्च कब हुआ, कौन से सन में हुआ है? ट्रैक्टर देखो इस कंपनी का सफ़र जो भारत में शुरू हुआ वो 2008 में हुआ है। 2008 में सबसे पहले कुबोटा की जो डीलरशिप बनी वो महाराष्ट्र में नासिक ज़िले में बनी थी जी। और उसके बाद धीरे-धीरे जो सफ़र अब तक का है कुबोटा का, तो आज 400 से अधिक डीलर पूरे भारत में कुबोटा के बने हैं हर राज्य में। सर, बहुत जल्दी ही मार्केट बना लिया है, इसका मतलब इसकी तकनीकी काफ़ी अच्छी होगी। बिल्कुल, ये सिर्फ़ हम नहीं कहते, कंपनी नहीं कहती है, किसान की पसंद रही है, किसान का आशीर्वाद रहा है कुबोटा कंपनी के ऊपर और उसी के कारण दिन-ब-दिन हर साल आप देखेंगे तो कुबोटा की हर राज्य में ग्रोथ हो रही है और उसका कारण है कि ये जापान जब भी नाम आता है, तो वो अपनी तकनीक के लिए जाना जाता है, वो अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता है और साथ ही साथ वो अपने परफ़ॉर्मेंस। तो ये तीनों का संगम मेरे ख़्याल से शायद ही किसी मैन्युफैक्चरर में देखने को मिलता है, लेकिन आपको कुबोटा में ये सारी चीज़ें तीनों एक साथ, तीनों टेक्नोलॉजी, क्वालिटी और परफ़ॉर्मेंस का संगम आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ जापान की बनी हुई कुबोटा कंपनी में ही मिलेगा। सर, इसके अंदर कितने मॉडल कौन-कौन से मॉडल अवेलेबल है अभी? कुबोटा में 21 एचपी से 27 एचपी तक के छोटे बागवानी ट्रैक्टर अवेलेबल है, जिसमें 21 एचपी, 24 एचपी और 27 एचपी के ट्रैक्टर आते हैं। ये सारे 4 व्हील ड्राइव टेक्नोलॉजी से लेके 50 एचपी तक के ट्रैक्टर अवेलेबल है। 50 मतलब 55 एचपी का कैटेगरी का ट्रैक्टर है, लेकिन वो 50 एचपी का है। तो ऐसे 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव में इस एचपी कैटेगरी में ये ट्रैक्टर किसानों के लिए उपलब्ध कराती है कुबोटा। किसानों तक जी। सर फाइनेंस की सुविधा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे ख्याल से अपने कुछ राज्यों में ये काम हमने शुरू भी किया है, जैसे हरियाणा, महाराष्ट्र, एमपी और धीरे-धीरे राजस्थान में भी ये जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। और बाकी इसके अलावा नॉन बैंकिंग फाइनेंसर्स है, जैसे कोटक महिंद्रा है, एक्सिस है, आईसीआईसीआई है, बहुत सारे फाइनेंसर्स है जो किसान को आसान रेट ऑफ इंटरेस्ट में, कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में
लोन उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि किसान अपनी निर्णय ले सकता है ट्रैक्टर खरीदने का। है और ट्रैक्टर की तकनीकी है वो काफ़ी अच्छी है, जापानी तकनीकी द्वारा ये बनाया गया है और इनकी जो क्षमता है वो भी काफ़ी अच्छी क्षमता है काम करने की और अच्छी क्षमता होगी तभी एक किसान के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। मैं कैमरामैन से ज़रा बोलना चाहूँगा कि आज यहाँ पे किसानों का सम्मेलन था और किसानों को सम्मानित भी किया गया है और यहाँ पे 11 जो ट्रैक्टर हैं वो लाइन पे लगे हुए हैं। इन ट्रैक्टरों की बिक्री भी हुई है और इनके मालिक जो ट्रैक्टर को खरीदे हैं उनको सम्मानित भी किया गया है यहाँ पे। और साइड में यहाँ पे देख सकते हैं आप आज कैमरामैन को ज़रा बोलना चाहूँगा कि खाने का जो प्रोग्राम था वो भी रखा गया यहाँ पे। किसान जो थे सुबह ही घर से निकल के आए थे तो कंपनी ने सबसे अच्छा काम ये किया किसानों के लिए खाने की जो व्यवस्था की गई है वो भी अच्छी की गई है। और हम बात करें ट्रैक्टरों की तो दमदार क्वालिटी इनकी है और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से लेकर के वहाँ दूर दूर तक ये ट्रैक्टरों की लाइन लगी है और ये देश का झंडा है, हमारे देश का, भारत का। ये बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हर ट्रैक्टर के ऊपर एक तिरंगा झंडा है जो लगाया गया है। मैं बात करूं ट्रैक्टर की, ये ट्रैक्टर ही नहीं, ट्रैक्टर के साथ साथ में जेसीबी भी है और वहाँ पे डीजे भी लगाया गया है। इनकी क्षमता इतनी भारी है कि ये कई टन तक वज़न ले सकता है और अपने खेती के काम में बिल्कुल हिट नहीं मारता। कई ट्रैक्टर हैं जो हिट मारते हैं, गर्म हो जाते हैं, ये वाला ट्रैक्टर गर्म नहीं होता है और इनकी जो एवरेज की क्षमता है वो भी अच्छी है। और भी हमें जानने की कोशिश करेंगे अंदर इनके जो ओनर हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। बने रहेगा वीडियो में हमारे। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम आपका? राजेश नाम है मेरा। सर गाँव कौन सा है? गांव चारावास। ये कुबोटा का ट्रैक्टर खरीद रखा है मैंने, 2 साल हो गए। मेरे पास 4501 ट्रैक्टर है जी जी। और उसी के रिगार्डिंग आज यहाँ कोई प्रोग्राम था उसमें आया हुआ हूँ। सर मार्केट के अंदर ट्रैक्टर बहुत सारे हैं, आपने कुबोटा को ही क्यों लाइक किया? कुबोटा ट्रैक्टर शुरुआत में देखा, थोड़ा सा मॉडल मेरे को पसंद था तो शुरुआत तो मॉडल के कारण, और इसका जब चला के देखा तो थोड़ा कंफर्टेबल बात अपन और ट्रैक्टरों की बजाय इस ट्रैक्टर की करते हैं तो चलने में बहुत ही बढ़िया, एक गाड़ी की ड्राइविंग करते हैं वैसे ही इस ट्रैक्टर की ड्राइविंग है। और ट्रैक्टरों के गियर डालना, ब्रेक मारना, उस स्थिति में ये ट्रैक्टर और ट्रैक्टरों से बहुत बेहतरीन है। मेंटेनेंस कैसा है इनका? मेंटेनेंस से सबसे अहम कारण तो मेरा यही रहा है कि जैसे मैं खुद तो ट्रैक्टर चलाता नहीं हूँ, ड्राइवर रखता हूँ और ड्राइवरों की स्थिति ये रहती है कि ट्रैक्टर को एक बार लेके चले गए तो उसका मेंटेनेंस करके ही वो वापस लाते हैं, वैसे लाते नहीं। इस ट्रैक्टर को लेने के बाद में 5 साल की तो इसकी वारंटी रहती है और वारंटी तो एक अलग चीज़ है। वारंटी में भी मैंने आज तक इस ट्रैक्टर की कुछ करवाया ही नहीं है, क्यों ड्राइवर भी लेके चला गया तो ट्रैक्टर में नुकसान वाली कोई चीज़ नहीं है। इसमें हर चीज़ से परफेक्ट ट्रैक्टर है। सर आपने जो ट्रैक्टर लिया है कौन सा मॉडल है? 4501। इसके अंदर कितने मॉडल जो अवेलेबल है अभी? अभी इसमें 3 मॉडल अपने एरिया के हिसाब से देखते हैं, 2-3 छोटे मॉडल भी हैं, परंतु अपने एरिया के हिसाब से देखते हैं तो अभी एक नया लॉन्च हुआ है 4201, बहुत परफेक्ट ट्रैक्टर है। एक 4501 है, एक 5502 है। सर इससे पहले आपने ट्रैक्टर और भी देखे होंगे और भी कंपनियों के, जैसे कि मेसी के हैं या महिंद्रा के हैं, भूमिपुत्र वगैरह बहुत सारे ट्रैक्टर आ रहे हैं मार्केट में, तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? उनमें इनमें आज कंपैरिजन करें, पहले मेरे पास महिंद्रा का ट्रैक्टर था तो उसका इनका ट्रैक्टर का एक तो चलाने में गियर के हिसाब से अपन देखते हैं तो इसका तो गियर अभी तक देखना ही नहीं पड़ा मेरे को। चलते ट्रैक्टर में यदि ट्रॉली पीछे लगी हुई है और ढलान है या चढ़ाई है तो गियर चेंज करने में, और ट्रैक्टरों के ऐसे गियर चेंज न होते हैं न वो रोकने पे रुकते हैं, इसमें काफ़ी फ़र्क है। एवरेज की बात करें तो एवरेज में भी बहुत फ़र्क है। इस ट्रैक्टर का डीजल बहुत कम जलाता है। सर हम बात करें ड्राइविंग की तो ड्राइविंग भी अच्छी होगी फिर तो? ड्राइविंग जैसे गाड़ी अपन चला रहे हैं उसी हिसाब से ट्रैक्टर चलता है, कोई गाड़ी में और इसमें डिफरेंस नहीं है। जैसे ब्रेक और जो स्टीयरिंग है उनमें क्या फ़र्क है? स्टीयरिंग इसका पावर स्टीयरिंग है, जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग है सेम उसी प्रकार से इसका स्टीयरिंग है। बात अपन ब्रेक की करें तो और ट्रैक्टरों को अपन देखते हैं तो पैर से भी पैडल दबता नहीं है। इसका यदि चल पड़ा और अपने हाथ भी ऊपर रख दिया तो गाड़ी के हिसाब से ट्रैक्टर रुक जाता है। डबल ब्रेक होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। सर एवरेज की बात करें तो हम एवरेज क्या है इनका? इसमें 1 घंटे में लगभग 1 लीटर डीजल अपनी ही एचपी के ट्रैक्टर से कम खाता है। जैसे 45 एचपी का ट्रैक्टर मेरे पास है, 45 एचपी का ही दूसरा ट्रैक्टर, उससे 1 लीटर तेल घंटे में कम खाता है। लगातार हम कितनी देर तक चला सकते हैं इसको? ड्राइविंग की अपन बात करें तो यदि और ट्रैक्टरों को अपन 6 घंटे चलाते हैं तो इसको ये मान के चलो अपन 12-13 घंटे आराम से चला सकते हैं। जो हमारे किसान देख रहे हैं, क्योंकि हम खेती से जुड़े हुए हैं और किसानों से भी जुड़े हुए हैं, तो हमारे किसान भाई देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? किसानों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि एक नाम के ऊपर उनको नहीं रहना चाहिए। आज की दुनिया में जितनी टेक्निक चीज़ें आ रही हैं
उन पे विश्वास करना चाहिए और उनको चल के देख के चला के फिर ही ट्रैक्टर लेना चाहिए। सर नमस्कार। हाँ नमस्ते जी, नमस्ते। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम शीश राम पूनिया है जी। आपको इतनी सारी पब्लिक देख रही है, किसान देख रहे हैं, तो किसानों के हित की कुछ ऐसी बात बताओ कि ट्रैक्टर हम ले रहे हैं तो हमारे पास ज़मीन होगी तो हम ट्रैक्टर ज़रूर लेंगे, क्योंकि हर कोई किसान ये चाहता है कि मेरे पास सारे साधन हों और मैं किसी दूसरे को बुलाऊंगा, वो टाइम पे आए या ना आए तो मेरा काम तो बेसर रह जाएगा। इसलिए किसानों को कुछ संदेश देना चाहते हो क्या? किसानों को तो ये संदेश है कि ये ट्रैक्टर चलने में आप अगर इसको 24 घंटे भी चलाओ तो आप थकते नहीं हो, पहली बात तो ये है। दूसरा, इसका शोर शराबा बिल्कुल नहीं है, ये साइलेंट ट्रैक्टर है। ये पता नहीं लगता कि अभी यहाँ पे साइड में अगर आपको 100 मीटर की दूरी पे भी ये पता नहीं लगता कि ये ट्रैक्टर चल रहा है या खड़ा है। तो बिल्कुल इसका इंजन है, बिल्कुल साइलेंट इंजन है, तो चलने में 24 घंटे में कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी चलाओ जी। सर आपने भी लिया क्या ट्रैक्टर ये? मैंने ट्रैक्टर लिया है अभी, मेरे को 1.5 साल के लगभग हो गई। 5502, मुकोटा वाला ही? हाँ कोबूटा का 5502 ट्रैक्टर लिया है, जो लोड के अंदर सबसे जैसे कहे तो अपन लोड के अंदर बहुत ही ज़्यादा है। मेरे पास उस पर ग्रेडर लगा हुआ है, तो वो क्या है कि जैसे ग्रेडर में 75 HP का ट्रैक्टर लगता है, लेकिन ये जो 55 HP का ट्रैक्टर है 4x4 में, तो ये 75 HP के ट्रैक्टर के बराबर कार्य करता है। और इतना पावरफुल है कि आप जैसे रोड पे इसको ग्रेडर से जैसे रोड पे अपन काम करते हैं तो 75 HP के बराबर के ट्रैक्टर की ताकत रखता है ये। और रही बात डीजल की, तो डीजल में भी ये इतना शानदार है कि जैसे वो ट्रैक्टर 75 HP या 7 या 8 लीटर प्रति घंटे के लेता है, तो ये 2.5-3 ऊपर से ऊपर 3 कितना भी लोड दे दो 3 से ज़्यादा डीजल नहीं खाता। सर इसकी ड्राइविंग के बारे में बताइए। इसकी ड्राइविंग ये है कि छोटे से छोटा बच्चा भी इसको चला सकता है, क्योंकि ये जैसे लग्जरी गाड़ी होती है उसकी तरह है। इसके क्लच वगैरह जो है वो आप बिल्कुल ऐसे ज़्यादा पैर पे ज़्यादा दबाव देने की ज़रूरत नहीं है, और हार्ड नहीं है, बिल्कुल एकदम स्मूथ है, कैसे भी चलाओ। छोटे से छोटा बच्चा भी चला सकता है इसको, चलाने में कोई दिक्कत नहीं है इसको। जो आपको देख रहे हैं उनको क्या संदेश दोगे? मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि ये जापान की टेक्नोलॉजी है, बहुत ही शानदार ट्रैक्टर है, साइलेंट ट्रैक्टर है, डीजल बहुत कम खाता है, और इसमें क्या है गियर क्लच हर तरह की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी की हैं। पता ही नहीं लगता कि आप गाड़ी चला रहे हो। और किसानों के लिए तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार ट्रैक्टर है, ताकि किसान इससे से आगे डीजल की खपत में बचत करता है। दूसरी चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, 24 घंटे आप चला सकते हो इसको। अगर आप कहीं वैसे भी अगर जा रहे हो ट्रॉली वगैरह में, तो भी आप बिल्कुल स्मूथ, इसमें आपको ड्राइवरी का पता ही नहीं लगता कि कैसे क्या है। थैंक यू सर, आपने किसानों के हित में बात कही। और किसानों के जो ट्रैक्टर है वो किसानों का साथी होता है। ट्रैक्टर होता है तो किसान अपनी खेती आसानी से कर सकता है और किसी के पीछे भी नहीं घूमना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि हम खेती के काम के बिस्तर रह जाते हैं कि वो फलाने को बुलाया था, फ़ोन किया था, वो आया नहीं, उसको टाइम नहीं मिला है। और के साधन वाले हैं उनको तो टाइम नहीं मिलता है, उनको तो काम करना पड़ता है। दोस्तों ये कुबोटा ट्रैक्टर है जो किसानों का साथी है और आज यहाँ पे किसानों को सम्मानित भी किया गया है। काफ़ी किसानों ने ट्रैक्टर खरीदे हैं और कुछ किसान जो जिन्होंने ट्रैक्टर खरीदा वो मेरे पास यहीं मौजूद हैं। दोस्तों आपको बहुत अच्छी है इसकी, शानदार मॉडल क्या है इसका? ये अपना 27 HP का ट्रैक्टर है, 41 SS में। और ये जो चलाने के लिए इनके पास बगीचा है,
इसमें चलाएंगे। छोटे जो पेड़ पौधों में है ना, इनमें चलेगा ये। जी जी। इनमें क्या है कि छोटा ट्रैक्टर है तो बाग बगीचों में कटने के लिए बहुत ही शानदार ट्रैक्टर है ये। अभी हम बात करें तो प्राइस की, कितनी प्राइस है इसकी? इसकी प्राइस तो लमसम 6 लाख रुपए की 6 लाख रुपए है। मतलब अब मैं इसको लगातार कितनी देर तक चला सकते हैं? आप इसको यानी कि अन्य कंपनियों के आप ट्रैक्टर चलाते हैं, मान लो कि लमसम 6-7 घंटे, तो इसको 10-12 घंटे भी आप चलाओगे तो इसमें थकान महसूस नहीं होती है। ये बहुत अच्छा ट्रैक्टर है, यानी पेट्रोल हिट नहीं मारता है? हिट नहीं मारता है। ये भी बहुत अच्छी बात है। इसके टायर्स